टच नहीं करिए, मैं हट जाऊंगी, आप टच नहीं करिए, ठीक है। इतना आपको भी रूल पते होंगे कि आप मुझे टच नहीं कर सकती, ठीक है, मैं हट जाऊंगी। अरे मैं बात कर रही हूँ, नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं बात कर रही हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकते हो? आप मुझे कैसे रोक सकते हो बताइए, मैं बात नहीं कर सकती यहाँ पे, मैं नॉर्मल से बात कर रही हूँ, आप नहीं रोक सकते मुझे। इतना अधिकार आपको पता होगा कि मैं पत्रकार हूँ यहाँ पे खड़ी। मस्जिद को आग कैसे लगाया? क्या बताइए कि इसमें क्या है? मंदिर नहीं टूटता है, यहाँ मस्जिद है, मुसलमान भाइयों को ही परेशान करा जाता है। कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारा चैनल खुला है और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद भी मोदी जी वापस से हमारा चैनल बैन कर दें। हमारी मस्जिद टूट रही है, हमारा साथ कौन देगा? 4 महीने के बच्चे को, मेरे मारे 4 महीने के बच्चे को। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक बड़ी खबर के साथ यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन इस बार खबर कुछ ऐसी है जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। और जिस तरीके से अभी तक मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में घुसना शुरू कर रही थी, तब तक मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो मुझे लगा कि आप लोग को भी दिखाना चाहिए। यहाँ पे मौजूद हैं, हज़ारों लोग मौजूद हैं और मैं मुंबई के बांद्रा के इलाके में हूँ, जहाँ पे न जाने 500 से ज़्यादा की कितने हज़ारों घर यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। और सिर्फ घर नहीं, यहाँ पे मस्जिद भी तोड़ी जा रही है, जिसको लेके हजारों पुलिस, मुझे तो ऐसा लगता है पूरे महाराष्ट्र की पुलिस आज यहीं पे मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं सबके दिल में ये बात है कि मस्जिद तोड़ने के बाद मुसलमानों की आहत और भावना आहत होगी, जिसके बाद हो सकता है कि कुछ बवाल भी हो सके। तो आप पहले फोर्स देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगी है और ये मस्जिद तोड़ने का बड़ा ही अच्छा प्लान किया जा रहा है। तो मैं अंदर आपको आगे सब दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं, लाखों प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे बर्बाद की जा रही है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा कैमरामैन सारी चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पे पूरी मस्जिद खाली कराई जा रही है, क्योंकि एक मस्जिद ऑलरेडी तोड़ दी गई है और ये दूसरी मस्जिद तोड़ने के लिए यहाँ पे खाली कराया जा रहा है। और पुलिस तो आप पूछिए नहीं, जितनी फोर्स यहाँ पे लगी है सिर्फ इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं। अब इसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ। इस बार को आप सबको पता होगा कि BMC का इलेक्शन भाजपा सरकार के हाथ में चला गया और भाजपा सरकार आए और हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद जैसी चीज़ें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी का प्रोपेगेंडा ही यही है। और आज तक मुझे लगता है 2014 के बाद से, जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, मुसलमान और हिंदू। जिस तरीके से घर तोड़े गए, अब मस्जिद भी खाली कराई जा रही है। एक मस्जिद ऑलरेडी तोड़ दिया गया है, दूसरी मस्जिद के पीछे ये लोग पड़े हैं और मस्जिद टूटने वाली है। आप सभी को पता होगा कि इस बार BMC भाजपा सत्ता के हाथ में लग चुकी है और हमेशा की तरह इस बार भी वही हो रहा है जिसका हम सभी को इंतजार था। जिस तरीके से यहाँ पे इतनी फोर्स लगी है, जो पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही पुलिस फोर्स मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स यहीं आके लगी हुई है। आप भी देखिए, मेरा कैमरामैन लगातार आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा है और देखिए लगातार मस्जिद खाली की जा रही है क्योंकि ये टूटने वाली है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले आप यहाँ पे जितनी फोर्स है, आप पहले फोर्स देखिए। हाँ, मैं चली जाऊँगी, पहले आप फोर्स देखिए। और सिर्फ ये मैं आपको 1% फोर्स दिखा रही हूँ, यहाँ पे इतनी फोर्स लगी हुई है, इस कोने से लेके उस कोने तक, वहाँ तक फोर्स लगी हुई है और इतनी फोर्स हैं कि आप पूछिए नहीं। आप आइए, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप आगे, मैं उधर निकल के चली जाती हूँ ना, मैं उधर दिखा दूंगी। अरे मैं उधर चली जाती हूँ, मुझे वो भी तो दिखाना है, ठीक है। मैं शूट करके फिर जा रही हूँ, आप जरा ये शूट कर लीजिए, पहले यहाँ शूट करिए। देखिए यहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग भी नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मस्जिद की बात है तो हर किसी के दिल में ये डर बैठा हुआ है कि मस्जिद टूट रही है। भाई, न जाने कितने मुसलमानों की भावना आहत की जा रही है, वो भी हम दिखाएंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जरा आप उस कोने से शुरू करिए, आप फोर्स देखिए, वो कोने की फोर्स है और इस कोने तक मैं आपको फोर्स दिखाऊंगी। आइए, आगे बढ़ते रहिए, कैमरामैन इमरान आप आगे बढ़ते रहिए, जरा फोर्स दिखाइए। और जितनी फोर्स यहाँ है, काश ये फोर्स आज मणिपुर में रह गई होती तो मणिपुर हमारा बच जाता। हमारी भाजपा सरकार जहाँ मस्जिद टूटती है वहाँ पे करोड़ों की फोर्स लग जाती है। काश ये जो फोर्स आप देख रहे हो ये मणिपुर में होती तो आज मणिपुर भी बचता और पता नहीं कितनी लड़कियों की इज्जत भी बचती। फोर्स देखिए,
ये देखिए पूरा महाराष्ट्र पुलिस फोर्स आज यहीं पे मौजूद है और हजारों घर तोड़ दिए गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि ये इलीगल ज़मीन में बनी थी और रेलवे की ज़मीन थी। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि पिछले काफ़ी सालों से ये घर यहीं थे। बहुत पुराने घर तोड़े गए हैं, 20-20 साल के घर तोड़े गए हैं, 30-30 साल के घर तोड़े गए हैं। अब तक किसी को ये बात नहीं पता थी कि ये इलीगल है कि, लेकिन जैसे ही बीएमसी भाजपा सत्ता के हाथ में लगी सबको ये बात पता चलने लगी कि ये सारे घर क्या बोलते हैं कि इल्लीगल ज़मीन पे बने हुए हैं। अब दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि मुंबई जो है हर किसी के लिए सपनों का शहर है, हर कोई अपना घर बनाता है यहाँ पे, लेकिन हर कोई अपना घर नहीं बनाता है। कुछ लोगों के घर उजाड़े भी जाते हैं, जैसा कि आप देखिए न जाने कितने घर यहाँ पे तोड़े गए हैं। और लगातार ये तीसरा दिन है जब ये कार्यवाही चल रही है। बुलडोजर बाबा तो हमारे आ ही गए हैं, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में भी पधार चुके हैं। अभी वो पहला वो नहीं था कि सारी चीज़ें उधर हुई थी। हाँ, बस कवर कर ले फिर निकलते हैं ठीक है। अरे बाहर कहाँ करेंगे, बाहर कहाँ से करेंगे, बाहर कहाँ से करेंगे आप मुझे बताइए। तो बाहर हम कैसे कवर करेंगे? आप टच नहीं करिए, मैं हट जाऊंगी, आप टच नहीं करिए, ठीक है। इतना आपको भी रूल पते होंगे कि आप मुझे टच नहीं कर सकती, ठीक है। मैं हट जाऊंगी, आप टच करके बात मत करिए, ठीक है। देखिए यहाँ से मुझे हटाया जा रहा है, लगातार पीछे से भी मुझे हटाया जा रहा था क्योंकि शायद ये लोग नहीं चाहते कि मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से अचानक से बीएमसी भाजपा सरकार के हाथ में लगी और यहाँ घर उजड़ना शुरू हो गया। और हमारे योगी जी का बुलडोजर अब महाराष्ट्र में तो पधार ही चुका है। बुलडोजर कार्यवाही यहाँ पे भी हो रही है। उत्तर प्रदेश आधा बर्बाद हो चुका है, अब महाराष्ट्र की बारी। देखते हैं कि ये बुलडोजर किस किस कोने तक जाता है। और आप पुलिस की फोर्स देख लीजिए कि किस तरीके से आज यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स हमारे इस इलाके में इकट्ठा हुई है, क्योंकि मस्जिद भी तोड़ी जा रही है, घर भी उजाड़े जा रहे हैं, ना जाने कितने गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन जितनी फोर्स आज मुझे यहाँ दिख रही है, काश ये फोर्स मुझे मणिपुर में दिखी होती तो आज मणिपुर भी बचता और ना जाने कितनी औरतों की इज्जत भी बचती। लेकिन मणिपुर में जब दंगे हो रहे थे, जब मणिपुर में औरतों को नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, तब हमारी यही भाजपा सरकार की पुलिस ऐसी बेशर्मों की तरह खड़ी थी। आज देखिए यहाँ पे खड़ी, जब बुलडोजर चल रहा है तो सब खड़े अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में एक भी पुलिस का इंसान मुझे नहीं दिखा। आप भी देखिए, बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में हजारों सीआरपीएफ वाले खड़े होकर भाजपा सरकार की पैरवी कर रहे थे। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा सरकार के लिए अब तो पुलिस फोर्स भी प्रचार करना शुरू कर चुकी है। कभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रेसिडेंट का पद भूल के लेके चले जाते हैं वेस्ट बंगाल प्रचार करने, तो कभी सीआरपीएफ और पुलिस वालों का इस्तेमाल करके अपने भाजपा सरकार का प्रचार करवाने लगते हैं। और आप देखिए कि कैसे लोग यहाँ पे बेबस बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये वही लोग हैं जो बरसों से इस घर में रहते थे और अचानक से हमारे मोदी जी को और हमारे भाजपा सरकार को याद आया कि ज़मीन इलीगल थी। अब तक नहीं याद आया। आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं कि क्या बीत रही है इन लोगों के ऊपर, कैसे ये लोग सर्वाइव करेंगे और कहाँ जाएंगे, किसी को नहीं पता। इन लोगों की भी दुख सुनते हैं, इन लोगों की भी बातें सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हमारे बीएमसी और भाजपा सरकार को ये ज़मीन इलीगल लगने लगी, अब तक नहीं आ रही थी। जी अंकल, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल रहमान यूसुफ कुरैशी जी। ये क्यों तोड़े जा रहे हैं घर? अरे मैं बात कर रही हूँ। बात कीजिए अभी। नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं बात कर रही हूँ। आप मुझे कैसे रोक सकते हो? आप मुझे कैसे रोक सकते हो बताइए? मैं बात नहीं कर सकती यहाँ पे, मैं नॉर्मल से बात कर रही हूँ, आप नहीं रोक सकते मुझे। इतना अधिकार आपको पता होगा कि मैं पत्रकार हूँ यहाँ पे खड़ी। जी अंकल बताइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान यूसुफ कुरैशी है जी। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं तो यहाँ पर कम से कम 35 साल से हूँ। और ऐसा पैदाइश मेरी बाबास पर लगी है, 1960 की पैदाइश है। और फिर शादी होने के बाद में फिर मैं इधर आया रहने के लिए 89 के अंदर। और अभी ये दरगाह थी इधर, गौसपा का चिल्ला था, बिना नोटिस दिए, बिना इससे। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार की एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब कहीं बुलडोजर चलाना होता है तो बिना नोटिस के सब काम हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा कि मैं आज भी एक जो स्टूडियो की खबर करके आई हूँ, उसमें भी मैंने अभी मुक्तेश्वरानंद का आपका जिक्र किया था कि जब अभी मुक्तेश्वरानंद ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो आप सबको पता है कि क्या हुआ। उनसे प्रूफ मांगा गया कि बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। लेकिन जब कहीं घर तोड़ना होता है या बुलडोजर चलाना होता है तो बिना नोटिस के सारे काम हो जाते हैं। आपको भी पता है कि कैसे बुलडोजर बिना सोचे समझे, बिना किसी कानून के ही चलने लगता है। जी अंकल, बिना किसी नोटिस के ये घर तोड़ा गया और ये कार्यवाही कब से चल रही है? कल से चल रही है। और हमको बोले कि तुम्हारा तोड़ेंगे नहीं, दरगाह है, बोले तोड़ेंगे नहीं। दरगाह भी तोड़ दी गई, दरगाह भी तोड़ दी, उधर मस्जिद थी, मस्जिद भी तोड़ दी है। ये तो इनका राज चल रहा है, अभी हम क्या कर सकते हैं। आइए
इनकी तो बात आपने सुन ली। यहाँ पे और भी मौजूद हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो तानाशाही की सरकार है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब तो बड़ी ही अच्छी बात है कि बंगाल भी हमारे मोदी जी के हाथ में है। अब देखते हैं कि बंगाल की क्या हालत होती है। महाराष्ट्र की हालत है, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार तो आपने देख ही लिया। अब महाराष्ट्र में आपको दिखाऊंगी, उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वेस्ट बंगाल भी जाऊंगी और वो भी दिखाऊंगी कि अचानक से मोदी जी के जीतने के बाद वेस्ट बंगाल की क्या हालत होती है। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। अंकल, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अब्दुल जब्बार कुरैशी जी, कब से तोड़ा जा रहा है? ये कार्रवाई कब से हो रही है? ये 2-3 दिन से। क्या सरकार ने आपको कोई वादा किया है कि ये टूटने के बाद वो आपको किसी घर में रखेगी? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। जी अंकल आएंगे, आप बात करेंगे? आइए 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 आइए। चलिए, घर तो टूट गया लेकिन कोई वादा नहीं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। सब बेबस हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब देखिए कि धीरे धीरे क्या होता है। देश, पेट्रोल बढ़ गया, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और बड़े गर्व से मैं कहना चाहूँगी कि अच्छे दिन आ गए हैं। आप सभी के लिए मुबारक हो, क्योंकि अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। आप भी देखिए, हर इंसान परेशान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर इंसान परेशान है। सिर्फ बचा वही है जो भाजपा की पैरवी कर पाता है। अगर आपको भी बचना है तो भाजपा की पैरवी करना शुरू कर दीजिए। जी आइए, आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ ये 1 या 2 जगहों की बात नहीं थी, पूरे इलाके में ये फैला है और अफरा तफरी फैली हुई है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर महाराष्ट्र के किसी दूसरे कोने में कुछ हो जाता है या फिर कोई घटना घट जाती है तो पुलिस तो हमारी वहाँ पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की फोर्स तो हमारी यहीं लगी हुई है। माशाल्लाह से आप भी देखिए कि कितने अच्छे से ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सब लोग खड़े हैं, आप भी देख सकते हैं। कैमरामैन हमारा ज़रा दिखाइए, पूरी फोर्स दिखाइए। देखिए, तो अगर आज मुंबई के किसी और कोने में कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी फोर्स वहाँ पे जा पाएगी, या फिर कोई भी ऐसी पुलिस क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट का एक भी बंदा ऐसा बचा होगा जो कि जाके उसको संभाल लेगा। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि आज पूरा मुंबई की फोर्स यहीं पे इकट्ठा हो गई है। आप ये देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितने इलाकों के घर तोड़े गए हैं। यहाँ से शुरू हुआ, न जाने कहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आप देखिए कि तोड़े गए हैं। कैमरामैन से मैं सिफारिश करूँगी कि वो ज़रा पूरा अच्छे से दिखाए कि कितने घर तोड़े गए हैं, कितने लोगों को बेबस किया गया है। आप भी देखिए, जिस बात का डर था वो यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्जिद की तरफ पूरी फोर्स लगी हुई है और यहाँ पे मौजूद जनता लगातार बहस कर रही है, क्योंकि मस्जिद है भाई। ऑब्वियसली किसी का भी जब मंदिर का दरबार तोड़ा जाता है या फिर वो दरबार तोड़ा जाता है जहाँ पे वो अपने भगवान को याद करते हैं, हर किसी को ठेस पहुँचती है, हर किसी को बुरा लगता है। और देखिए ये लोग जब बहस कैसे हो रही है, आप देख सकते हैं कि लगातार अंदर से बहस हो रही है और ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि जी आंटी जी बताइए, हाँ क्या हो रहा है, क्यों मस्जिद तोड़ी जा रही है? ये आप इनसे पूछो ना, ये इनसे पूछो। मस्जिद हमारा क्या क्या बिगाड़ा है? कोई नोटिस मिली थी? हमारे कोई नोटिस नहीं मिली है और ना ही हमारा कोई सर्वे हुआ है। हम लोग खड़े रहते हैं तो इनके कारण आप ये मस्जिद भी तोड़े जा रही है। बताओ कहाँ का हिसाब है ये? सहूलियत नहीं दे रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे मैडम? आप यहीं रहते थे? हम लोग का 40 साल से हम लोग यहीं पे, हम कहाँ जाएंगे हम लोग? ना हमें नोटिस दिया हम लोग को नोटिस दिए ना, बोला कुछ है। सामान निकालने दे रहे। जल्दी देखो, देखिए ये वही सरकार है जो कहती है कि मैं सबका साथ और सबका विकास साथ लेके चलता हूँ। आज ये गरीब जब जिनके आंखों से आंसू निकल रहा है और इनके पास रहने के लिए घर नहीं है और बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपने घर में चीजें इकट्ठा की थी, घर तोड़ा गया तो एटलीस्ट आप चलो ठीक है भैया आराम से, भैया जरा उधर दिखाइए। ये है गुंडागर्दी हमारे पुलिस वाले भैया लोग की, ऐसे गुंडागर्दी होती है हमारे देश में। ये लोग जनता के रखवाले हैं ये लोग, और जनता को जितना परेशान कर पाते हैं उतना करने में ये सक्षम हैं। ये जनता के रखवाले कहलाते हैं। ये वही लोग हैं, जब मणिपुर चल रहा था तो ये लोग कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आए। ये वही लोग हैं जो कि जब दिल्ली किसान जाते हैं, किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है, ये वही लोग हैं। लेकिन जब देश में कहीं और से बारूद और आरडीएक्स आता है तो इन लोग रोक नहीं पाते। इन लोग की औकात है ये। आज यहाँ पे जो जैसे लोग मौजूद हैं, देखिए ये है हमारे बेबस यहाँ की जनता जो कि इतनी परेशान है कि इनका सामान तक नहीं दिया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कहाँ रहेंगे, कैसे सामान इकट्ठा करेंगे। मस्जिद तो तोड़ी ही गई, हजारों लोगों के घर तक जला दिए गए हैं। ये वही सरकार है जो कहती थी कि जब हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। ये वही सरकार है जब कहती थी कि हम जीते हैं आम
आम जनता के लिए, लेकिन आम जनता इतने परेशान है। मारेंगे, मार दो हम लोग को, मस्जिद में हाथ लगा रहे हैं ऐसा, हम लोग को मार दो, हम लोग फायरिंग करो। चलिए, गुस्सा आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर गुस्सा है, किस कदर गुस्सा है। देखिए, भगाया भी जा रहा है, लोगों से बात करने नहीं दी जा रही है। मैं एक पत्रकार हूँ तो ये लोग मुझे भी बड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि मैं रुकूंगी नहीं, आपको सच दिखाती रहूंगी। और मैं बड़ी अच्छी बात आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारा चैनल खुला है और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद भी मोदी जी वापस से हमारा चैनल बैन कर दें, क्योंकि काफी दिन से मोदी जी लगातार हमारे चैनल के पीछे पड़े हैं। लॉ बैन करो, सच दिखाता है लॉ बैन करो, कुछ भी करता है लॉ बैन करो। ठीक है, देख लीजिए गुंडागर्दी हो रही है, हमारे पुलिस वाले भाई साहब की ये गुंडागर्दी है, भगाई जा रही है। पहले घर तोड़ा गया, अब सड़कों पर भी खड़ा नहीं करने देंगे। ये है हमारा नया भारत, जिसका इंतजार आप सबको था और आ गया फाइनली। हमारा घर गया, हमारी मस्जिद जा रही, जिससे हम लोगों को करते। मतलब ये जब तक बीजेपी आई ऐसा लग रहा है कि मतलब खाली एक ही साइड है, हिंदू मुस्लिम ये चालू है, ये जानबूझ के हो रहा है, ये जानबूझ के टारगेट बनाया गया ये सब एरिया को। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? चाहेंगे ना, अगर आप अच्छे हो, सब हो तो इंसाफ करो, इंसाफ मोदी जी, इंसाफ करो मोदी जी। रोका भी जा रहा है, बात भी नहीं की जा रही है। पहले तो घर उजाड़ा, फिर सड़क पे भी अब खड़े नहीं होने देंगे। अगर भाजपा सरकार है, हिंदू मुसलमान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे भाजपा सरकार इस चीज़ में जितनी आगे है, काश किसी काम में होती। लेकिन जिस तरीके से लोगों को अब सड़कों पर भी खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, वो लोग भी अब अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा घर तोड़ने से रोको, हमारी मस्जिद मत तोड़ो, उनको भी यहाँ से भगाया जा रहा है। जी अंकल, आप बताइए कि आपके ऊपर अभी क्या बीत रही है? हमारे ऊपर बहुत बुरी बीत रही है मैडम। इस टाइम हमारी मस्जिद पे बेगर बोले बगैर तो उसके नोटिस तो कुछ दिया नहीं है। हाँ, नोटिस वोटिस कुछ नहीं आई है। देख लीजिए, ये हमारे भाजपा सरकार की असलियत है, बिना नोटिस दिए सबको बेघर कर देती है। मस्जिद का कोई नोटिस नहीं है, बिगर घर तोड़ने का नोटिस दिया गया था। घर तोड़ने का भी 2-3 दिन पहले ही मालूम पड़ी थी हम लोगों को। मस्जिद का कोई नोटिस नहीं है। चलिए, देख लीजिए, नया भारत, नया विकास, सबका साथ सबका विकास। ऐसे ही देखते रहिए कि अभी क्या क्या दिन आपको और हमको देखना पड़ेगा। और ये तो गरीब हैं, जिनके पास एक वक्त की खाने की रोटी भी नहीं है, उनके ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है। अगर मैं इसी सड़क पे निकल के किसी अमीर से भी बात करूं तो वो भी अब परेशान हो चुका है। पेट्रोल का आप लोग को पता है कि किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। उधर ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, लेकिन घर हमारे जल रहे हैं। अब तक तो जल रहे थे, अब तोड़े भी जा रहे हैं। देखिए, चलिए अब देखिए कि किस तरीके से तोड़े जा रहे हैं। देश परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि आप विदेश में नहीं दे रहे। यहाँ पे बहुत परेशान करके रखे लोगों को, यहाँ से उधर भगा रहे, वहाँ से इधर भगा रहे। अरे लोग जाएंगे तो कैसा जाएंगे? घर तोड़ के रख दिए, सबका बेसहारा कर दिए, मस्जिद भी नहीं छोड़ रहे, मस्जिद को भी तोड़ रहे। देखो बेसहारा छोटे छोटे बच्चे खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे। आपके हमारी मस्जिद टूट रही है, हमारा साथ कौन देगा? हमारा घर बेघर कर दिए। अरे हमारी मस्जिद टूट रही, वहाँ की मस्जिद तोड़ दी है, यहाँ की मस्जिद तोड़ दी है। हमारे क्या है? जिता दिए एमएलए का नहीं है, एमएलए हमारे पे लाठीचार्ज किए, हमारी मस्जिद तोड़ रहे। हमारा खुदा है वो हमारे लिए, हमारे को मारे, पुलिस वाले गाली दे रहे, मार रहे। आपको मारा भी है पुलिस वाले? मारे, हमारे सबको मारे। ये है हमारी वो पुलिस वाली जो जनता की रखवाली है। ये अपने आप को जनता के रखवाले कहते हैं और औरतों पे, मजलूमों पे हाथ उठाते हैं। इस कदर नामर्दगी आ गई है इन लोग के अंदर। ये वही पुलिस वाले हैं जो सीना ठोक के कहते हैं कि हम जनता के लिए बने हैं, लेकिन उसी जनता को ये लोग लाठियों से मार रहे हैं। एटलीस्ट औरतों को भी मार रहे हैं। आप देखिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। 4 महीने के बच्चे को मेरे मारे, 4 महीने के बच्चे को, मेरे 4 महीने के बच्चे तक का लाठीचार्ज किए लोग ने। ये सो रहे क्या? यहाँ के एमएलए सो रहे, जीतने के सब भिखारी बन के आके वोट दो, और अब कहाँ गए सब लोग? जी, मैं यहाँ की हमारी बीएमसी की जो मेयर बनी है रीतू तावड़े, उनसे कहना चाहती हूँ कि दूसरे दिन जब आपने इलेक्शन जीता तो आपके हाथों में 1 करोड़ रुपए की घड़ी थी। आज आप इतनी अमीर हो गई थी, 1 करोड़ की घड़ी पहन सकती हैं, लेकिन 4 जनता के घर नहीं बचा सकती। ये आपकी हालत है। आप बीजेपी की हैं, हमको पता था कि अब मुंबई का क्या हालत होने वाली है, अब बीएमसी की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि आपको देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की नेता कैसी होगी। 1 करोड़ की घड़ी पहनने से अच्छा अगर आपने जनता को बचा लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। देख लीजिए, लगातार भगाया जा रहा है, किसी को रुकने भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे पहले तो घर तोड़ा, पहले बेघर किया, मस्जिद तोड़ी गई, औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, फिर उसके बाद लगातार यहाँ से भगाया जा रहा है। ये हमारा नया भारत।
अब आप भी अंदाज़ा लगाइए कि भारत कहाँ तक जा रहा है और कितना आगे जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बस शुरुआत है। धीरे धीरे देखिए होता है क्या। देखिए यहाँ पे बड़ी बहस हो रही है। जी 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 भैया, ये लोग गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर नहीं है मस्जिद तोड़ने का, मस्जिद तोड़ने का कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, और पब्लिक को धक्के मार रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग। चलिए, कहा गया है कि कोई ऑर्डर नहीं है फिर भी तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती यहाँ सरकार की है बिना कोर्ट के ऑर्डर की। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट बंद कर दीजिए, कानून बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे देश में बुलडोजर आ गया है और इंसाफ ही कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ हमें कठपुतला मान रहे हैं कि जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून है, सबको हम सिर्फ एक कठपुतला मान रहे हैं। ऑर्डर नाही तुम्हाला बोलायचं पाहिजे, हे कोर्टचा ऑर्डर नाही मस्जिद शहीद करायचे। तरीका होता है भैया, आप नहीं लगा बोलू सकते। चलिए चलिए भैया 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 चलिए बताइए क्या कहना चाहेंगे, मस्जिद शहीद कर रहे, क्या बोलेंगे अभी इनको? भैया हाथ नहीं लगा सकते, जानकारी भी नहीं है। हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगा सकते, आप ऐसे करिए। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप लोग देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे तानाशाही हो रही है। ठीक है, आप लोग पीछे हो जाओ, लेकिन आप हाथ मत लगाइए, इतना रूल्स होगा, आप हाथ मत लगाइए। आप, मैं पीछे कर रही हूँ ना, आप रुक जाइए, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, आप पीछे चलो, सब चेंज करें। मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, बताइए क्यों निकलूं मैं बाहर, किस हक से बोल रही हैं आप मुझे ये बात? चलिए बताइए। हम लोगों को जानकारी की बिना मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद कैसे तो ऐसे कुछ हम लोग को मालूम नहीं है इस चीज का, किस लिए तोड़े, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, हम भी कुछ पीछे कर रही है। आज से नहीं, 50 साल से मस्जिद यही है हमारे घर 50 साल से यहाँ मस्जिद थी लेकिन नहीं टूटी। जैसे ही बीएमसी भाजपा के हाथ में लगी, सबको पता चल गया कि मस्जिद इलीगल जमीन पे बनी हुई थी। आज जब 70 सालों से कोई चीज यहाँ पे नहीं हो रही थी, तो सबको पता था कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कैसे इलीगल जमीनों पे काम हुआ। लेकिन जैसे ही भाजपा ने बीएमसी को अपने हत्थे लिया, यहाँ पे मस्जिद टूटने लगी। अब आप ये देखिए, सिर्फ मस्जिद नहीं टूटी है, हजारों करोड़ों घर तोड़े गए हैं। देखिए ये पुलिस वाले तानाशाही भगाया जा रहा है सबको, लगातार किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, और जितनी सीटियां मार रहे मेरे कानों में गूंज रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। ये है हमारा नया भारत, ये है हमारा सबका साथ सबका विकास, और ये है मोदी की सरकार, जिसको अब आप देख सकते हैं। जब बात होती है कि हिंदू मुसलमान दंगा होता है, तब शुरुआत कहीं ना कहीं भाजपा सरकार करती है। आज जब भाजपा सरकार ने मस्जिद पे हाथ डाला, फिर उसके बाद जब यहाँ पे लोग अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तब फिर बाद में ये होगा कि मुसलमान दंगाई होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है, और लोग कहते हैं कि मुसलमान ने दंगा फैलाया है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत बीजेपी की सरकार की वजह से होती है, भाजपा की सरकार की वजह से होती है। देख लीजिए कि कितनी तानाशाही हो रही है और किस तरीके से लोग परेशान हैं। एटलीस्ट मुझे अंदर जाके बात करने तक नहीं दिया जा रहा है। ये हालत है, मुझे अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और जिस तरीके से भीड़ है, मैं अंदर जाऊंगी, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए। आइए, अरे मैं शूट कर लूँ, ठीक है, चलिए। ये देख लीजिए, ये लोग मुझे अंदर जाने तक नहीं दे रहे हैं, और मुझे पता है कि ये लोग क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए आइए, देखिए, दिखाऊंगी आपको, एक एक विजुअल्स दिखाऊंगी। यहाँ पे देख रहे सरकार है ये हमारी सरकार की वही पुलिस है। जब मणिपुर जल रहा था तो ये लोग मुझे नज़र नहीं आए, और आज यहाँ पे जब मस्जिद तोड़ रहा है तो हज़ारों पुलिस वाले आज यहाँ पे खड़े हैं। ये है हमारी सरकार और उसके तरीके, कि कैसे यहाँ पे एक गैर कानूनन तरीके से लोगों को बेघर किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये कानून होता तो पहले नोटिस आती, पहले आपको एक ऑफिशियली नोटिस भेजी जाती, तब बात होती। इधर इमरान, ये देखिए, पुलिस वाले और एक आम जनता के बीच हाथापाई भी हो रही है। अब देखिए कि दंगा कौन फैला रहा है और किस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है। ये तरीका है। देखिए एक और घटना आप सभी के सामने, और ये कोई पहली बार नहीं है जब अपने गैर कानूनन तरीके से देश में नफरत फैलाने और दंगा फैलाने की बात बीजेपी सरकार करती है। क्योंकि अगर उसको मस्जिद तोड़ना होता तो पहले एक नोटिस आती। आप सभी को पता है कि देश में सुप्रीम
कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एक नोटिस आता है, एक लॉ है, एक कानून है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि अब मोदी जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी एक कठपुतली मान के चलते हैं कि बस चला लो, उसके बाद तो जो है हम देख ही लेंगे, हम संभाल ही लेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे लॉ कानून नहीं चलता है, यहाँ पे बाबा जी का बुलडोजर चलता है। अगर आप गैर कानूनन है तो आपको बुलडोजर चला दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लॉ के, बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के। ये है हमारा देश, आप देखिए। फूटता जा रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं और मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम आप हाथ क्यों लगा रही हैं यार? देखिए ये हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे लगातार गुस्सा फूट रहा है, लोग गुस्से में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मस्जिद टूट रही है और मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह का घर शहीद मत करिए। यहाँ पे लाठियां भी चलने लगी है, देखिए कि कैसे पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी है। देखिए आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लाठी चार्ज हो रही है, वही पुलिस वाले हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। लाठी चार्ज कर दिया है इन्होंने और लगातार लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए आप किस तरीके से एक आम जनता को बड़ी ही बेरहमी से मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मस्जिद ना टूटने के लिए कहा है। और जिस तरीके से बिना कानून बिना नोटिस के मस्जिद तोड़ी जा रही है, जब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई तो उन पे ये भाजपा की सरकारों ने, इन भाजपा की सरकारों की पुलिस वालों ने उन मजलूमों पे लाठी चार्ज कर दी है और बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, औरतों, हर किसी पे लाठी चार्ज है। हर किसी को मारा जा रहा है, हर किसी को मारा जा रहा है। आप भी देखिए 10-10 साल के बच्चों को भी मारा जा रहा है, यहाँ पे लाठी चार्ज की गई है। आप भी देखिए बहुत देर से यहाँ पे गुस्सा लोगों का फूटा हुआ था। लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि मस्जिद पर कोई आँच ना आए, मस्जिद को ना तोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पे लोगों को पीटा गया, औरतों तक को पीटा गया है। देखिए औरतों तक पे हाथ उठाया गया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है। ये देखिए ये हालत है, ये देखिए बच्चों को मारा गया, बच्चों को भी मारा है, छोटे बच्चे खड़े को भी मार रहे हैं। ये देखिए बच्चों को भी मार रही। ये है हमारी निकम्मी सरकार, ये है हमारी निकम्मी सरकार कि औरतों और बच्चों पे भी हाथ उठाया जा रहा है। ये देखिए छोटे बच्चों को पीटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा जा रहा है, जो कि 3-3 महीने के बच्चे हैं, 1-1 साल के बच्चे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों पे लाठी चार्ज की जा रही है। ये देखिए आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद लोग। हम लोग बच्चे लोग को बाहर लेके आप आराम से हम लोग है बैठे, हम लोग और ऐसी खबरें
देखने के लिए बने रहिए। मैं आपको धीरे धीरे लोगों से मिलती रहूंगी तो मैं आपको उनकी बातें भी सुनाऊंगी और किस तरीके से वो परेशान हैं और कितने परेशान हैं मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मैं आगे बढ़ती रहूंगी, आपको दिखाती रहूंगी कि क्या हो रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से दिन पे दिन भाजपा सरकार तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है। कभी गुंडागर्दी करती है तो कभी तानाशाही करती है, लेकिन अब लोगों की आंखें खुल गई है। जनता अब देख रही है कि भाजपा सरकार क्या कर रही है और किस दिशा में जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।